नमस्कार, मैं नरेंद्र विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अतिथि शिक्षक को लेकर डीपीआई का बड़ा आदेश। अब अतिथि शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़ा संभव नहीं। जी हां, लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के माध्यम से एक बड़ा आदेश जारी किया गया है, जिसको लेकर अब अतिथि शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़ा संभव नहीं है। तो बढ़ते हैं आदेश की ओर। आप आए दिन खबर सुनते थे कि अतिथि शिक्षक भर्ती में यहाँ पर इलीगल तरीके से बिना किसी नियम के भर्ती की गई है। अब इसी से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी फर्जीवाड़ा नहीं होंगी। तो देखें, यह आदेश लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश गौतम नगर भोपाल के माध्यम से जारी किया गया है, जो 2 जुलाई 2024 को जारी किया गया था। अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु विद्यालयों में पूर्व तैयार पैनल के आवेदनों की जानकारी जीएफएमएस पोर्टल पर दर्ज करने विषयक। अभी तक क्या होता था कि जिस अतिथि शिक्षक का नाम सिलेक्ट हुआ है अतिथि शिक्षक के लिए, उस अभ्यर्थी का नाम पैनल पर फीड होता था। लेकिन अब समस्त आवेदन के जो आवेदन आए हैं उन सभी अभ्यर्थियों के नाम पोर्टल पर फीड होंगे। इससे अब अतिथि शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़ा नहीं होगा। साथ ही साथ इस आदेश के तहत और अधिक स्पष्टता भी आएगी। विषय अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2023-24 में शाला प्रभारियों द्वारा अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु विद्यालय स्तर पर पूर्व से तैयार आवेदकों की जिस मेरिट सूची में अतिथि शिक्षक को आमंत्रित किया गया, विद्यालय स्तर पर तैयार समस्त पैनलवार मेरिट सूची की जानकारी जीएफएमएस पोर्टल पर निम्नानुसार प्रक्रियानुसार दर्ज करवाएं। कहने का तात्पर्य है, जितने आवेदन आपके विद्यालय में आए हैं उन सभी का नाम आपको जीएफएमएस पोर्टल पर दर्ज करना है और जो अभ्यर्थी अतिथि शिक्षक के रूप में पढ़ा रहा है उसके सामने चयनित लिखना है। पहला पॉइंट है, विद्यालय स्तर पर 2023-24 में तैयार पैनलवार मेरिट सूची की जानकारी को जीएफएमएस पोर्टल पर दर्ज करने हेतु शाला प्रभारी एवं संकुल प्राचार्य के लॉगिन पर सुविधा उपलब्ध कराई जा गई है। तो ये जानकारी संकुल प्राचार्य व शाला प्रभारी की लॉगिन पर उपलब्ध हो गई है, तो अब फीड होना प्रारंभ हो जाएगी। शाला प्रभारी एवं संकुल प्राचार्य पूर्व से तैयार 2023-24 पैनल की प्रविष्टि हेतु संबंधित आवेदक यूजर नेम मोबाइल नंबर की प्रविष्ट करेंगे तथा मेरिट क्रम में जिस आवेदक को आमंत्रित किया गया उसके समक्ष रिमार्क कॉलम में चयनित लिखें। यदि मेरिट क्रम में अनुसार चयन नहीं किया गया तो प्रत्येक अभ्यर्थी के समक्ष उसका कारण दें। इसका तात्पर्य है कि आपका मोबाइल नंबर यूजर नेम उसमें फीड होगा, आपके सामने कारण दिया जाएगा कि आपको चयनित क्यों नहीं किया गया। जिस अभ्यर्थी को चयनित किया गया है उसकी भी जानकारी दी जाएगी। बढ़ते हैं आगे तीसरे पॉइंट की ओर। यदि पैनल की जानकारी प्रविष्ट करते समय किसी आवेदक का मोबाइल नंबर प्रविष्ट करने पर रिकॉर्ड नॉट फाउंड प्रदर्शित होता है, तो इसका तात्पर्य संबंधित आवेदक द्वारा अपना यूजर नेम मोबाइल नंबर परिवर्तित कर लिया गया है। अतः शाला प्रभारी संकुल प्राचार्य संबंधित आवेदक से उसका वर्तमान में स्कोर कार्ड में दर्ज मोबाइल नंबर प्राप्त कर उस नंबर से पोर्टल पर प्रविष्ट करें। ये सबसे महत्वपूर्ण आदेश है। इसके माध्यम से अब कोई भी संकुल प्राचार्य, कोई भी संस्था प्रमुख अतिथि शिक्षक है भर्ती में फर्जीवाड़ा कर ही नहीं सकता, जो कि असंभव है। क्योंकि इस नियम के तहत जो आपके मोबाइल नंबर होगा, जब अपने मोबाइल नंबर में आपने जहाँ जहाँ फार्म डाला है वह सही विद्यालय शो होंगे। यदि आपको वहाँ पर सिलेक्शन नहीं हुआ है तो उसके सामने जो रीज़न आपका है वह दिया जाएगा, और यदि आपने वहाँ पर असहमति पत्र दिया है तो भी स्पष्ट होगा। और यदि आप अपना मोबाइल नंबर प्रविष्ट करते हैं और आपकी जानकारी वहाँ पर नहीं मिलती है तो इस स्थिति में जो शाला प्रभारी होगा उसको परिवर्तित मोबाइल नंबर फीड करना होगा कि उसके सामने वो जानकारी क्यों उपलब्ध नहीं हो रही है। तो वही स्कोर कार्ड में जो नंबर दर्ज है वह जैसे ही आप बदलेंगे तो संकुल प्राचार्य व शाला प्रभारी को वह नंबर जो स्कोर कार्ड में फीड है दर्ज करवाना होगा। इससे कभी भी कहीं भी आप अपनी जिस विद्यालय में फार्म डाला है जानकारी ले सकते हैं कि आपसे ऊपर कौन है, किसका सिलेक्शन हुआ है, आपका सिलेक्शन क्यों नहीं किया गया। ये सभी जानकारी
उस पोर्टल पर उपलब्ध होगी, जो कि आप अपने मोबाइल नंबर से ही चेक कर सकते हैं। ना तो आपको विद्यालय में भटकने की ज़रूरत है, ना किसी से पता करने की ज़रूरत है। आप फार्म डाल कर आएँ, पूरा जानकारी सब पोर्टल पर उपलब्ध होगी। इससे फर्जीवाड़ा हो ही नहीं सकता। विद्यालय वार विषय वार पैनल सत्र 2023-24 की जानकारी को शाला प्रभारी या संकुल प्राचार्य 5 जुलाई 2024 तक पोर्टल पर दर्ज करना सुनिश्चित करें। अर्थात आज इसकी लास्ट डेट है। 5 जुलाई तक ये सब प्रक्रिया शाला प्रभारी या संकुल प्राचार्य कंप्लीट कर देंगे। संकुल अंतर्गत समस्त शालाओं की अंतिम रूप से प्रविष्टि कराने का दायित्व संकुल प्राचार्य का होगा, जो 6 जुलाई 2024 तक अनिवार्यता पूर्ण हो जाए। इसे जिला शिक्षा अधिकारी सुनिश्चित करें। अर्थात 6 जुलाई तक संकुल प्राचार्य को इसको अनिवार्य रूप से प्रविष्ट कराना, यदि नहीं होता तो इसकी जवाबदारी संकुल प्राचार्य की होगी। उक्त कार्य की जिला शिक्षा अधिकारी समीक्षा कर समय सीमा में कार्य पूर्ण कराएं। समय सीमा में कार्य न करने पर लापरवाही की गंभीरता से लिया जाएगा। यह स्पष्ट तौर पर इस आदेश में कहा गया है कि यदि आप गंभीरता से इस आदेश को नहीं लेते हैं तो इस पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें संपूर्ण प्रक्रिया दी गई है कि किस प्रकार कोई भी अभ्यर्थी अपनी जानकारी देख सकता है कि उसने फार्म डाला था, उसकी वहाँ पर ज्वाइनिंग नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई। इस पर हम संपूर्ण वीडियो पृथक से लेकर आएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार।